अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि किस तरह हम एक ईआरडी को रिलेशन में ट्रांसफ़र करेंगे, किस तरह उसे कन्वर्ट करेंगे, उसके जो मैपिंग की जितनी भी टाइप्स है, जितने भी स्टेप्स वगैरह है, जितने भी कंसेप्ट्स वगैरह है, जिन बातों को हमने ख्याल रखना है, उन सारों को हम देखेंगे और हम एक-एक एंटिटी टाइप्स को जितनी भी स्टेप्स वगैरह है, उन सारों को फॉलो करते हुए हम सारा प्रोसेस करेंगे। सो ईआरडी को रिलेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनको हमने फॉलो करना होता है। फॉर्मल रूल्स होती हैं, यानी हम उन्हें स्किप नहीं कर सकते। विदाउट दीज रूल्स, दीज स्टेप्स we cannot able to change or transfer ERD into relations. So mapping of entities into relations, इसमें हमारे पास आता है कि हम किस तरह ERD डायग्राम्स को रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है विद वेल डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स, यानी कुछ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है, उनको हमने फॉलो करना है और उसको हमने ERD को रिलेशन में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफ़र करना है। सो दिस शेड्यूल्ड स्टेप्स प्रोसीड, यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। हम एक एक को देखेंगे हमने किस तरह को इसको कन्वर्ट करना है, इसको ट्रांसफ़र करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। जो मेन चीज़ है उसमें ये कि द नेम गिवन टू द रिलेशन इज़ जनरली द सेम एज द एंटिटी टाइप, यानी जो आपको एंटिटी टाइप असाइन किया गया है उस एंटिटी टाइप का जो नाम होगा वो सेम उसी तरह रखा जाएगा जिस तरह रिलेशन एंटिटी टाइप का होगा, उसी तरह रिलेशन का हम वही नाम रखेंगे। सही है, वो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उसकी मदद से हम करेंगे। ईच सिंपल एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी टाइप बिकम्स एन एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन, यानी जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे एंटिटी टाइप में, वो सिंपल एट्रीब्यूट्स आएंगे रिलेशंस में। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल की मदद से हम इस सब बातों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्टेप 1 में हम मैप करते हैं रेगुलर एंटिटीज़ को। रेगुलर एंटिटीज़ का मतलब ये जो सिंपल एंटिटीज़ हमारे पास होते हैं, जो विदाउट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं, विदाउट उसमें कंपोजिट प्राइमरी की या कंपोजिट एट्रीब्यूट्स वगैरह यूज़ नहीं होते, सिंपल एंटिटी टाइप होता है। सो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर एंटिटी टाइप है, उसमें कस्टमर आईडी एक आइडेंटिफायर है, कस्टमर नेम है, कस्टमर एड्रेस है, पोस्ट कोड और ये चीज़ें सारी है। सही है, कस्टमर एंटिटी टाइप विद सिंपल एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे सिंपल एट्रीब्यूट्स यूज हुए हैं। सिंपल एट्रीब्यूट्स का मतलब ये है कि ये कंपोजिट एट्रीब्यूट नहीं है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है। सही है, ये दो उसमें नहीं है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कौन होते हैं, कंपोजिट कौन होते हैं, किस तरह होते हैं, वो हम देखेंगे आगे। सो यहाँ पे जो आइडेंटिफायर होगा उसको हम प्राइमरी की बनाएंगे रिलेशन में। एंटिटी टाइप का नाम कस्टमर है तो हमने रिलेशन का नाम कस्टमर रखा। वहाँ पे आइडेंटिफायर था, यहाँ पे हमने उसे प्राइमरी की बनाया। जो सिंपल एट्रीब्यूट था कस्टमर नेम, सिंपल एट्रीब्यूट आ गया। कस्टमर एड्रेस था, कस्टमर एड्रेस आ गया। पोस्टल कोड था, पोस्टल कोड आ गया। तो आपने एक स्टेप मुकम्मल कर लिया, यानी सिंपल जो एंटिटी टाइप था आपके पास, यानी रेगुलर एंटिटीज थी आपके पास, रेगुलर एंटिटी था, उसको आपने रिलेशन में कन्वर्ट किया। सिंपल सी बात है। आइडेंटिफायर को आपने प्राइमरी की बनाई, बाकी जितने सिंपल एट्रीब्यूट्स थे वही सिंपल एट्रीब्यूट्स आपने रख लिए। सही है, सिंपल सी बात है, कोई इसमें इधर उधर की बात नहीं है। सो अगर हम अपने नोट्स में देखें तो यहाँ पे आता है कि द नेम गिवन टू द रिलेशन, वही बात है। ईच सिंपल एट्रीब्यूट ऑफ द, वही बात है। द आइडेंटिफायर ऑफ द एंटिटी टाइप बिकम्स द प्राइमरी की ऑफ। सही है। इसके बाद ये आता है ना कि हम किस तरह कंपोजिट को देखेंगे और वो चीज़ देखेंगे, वो हम करेंगे। इसमें जो नाम होगा रिलेशन एंटिटी टाइप का, वो अपने रिलेशन को देना है। सिंपल एट्रीब्यूट को सिंपल लिखना है और जो आइडेंटिफायर होगा उसको आपने प्राइमरी की बनाना है। बस यही 3 बातें का ख्याल रखना है और ये तकरीबन जितनी भी स्टेप्स है उनमें ये सेम रहेगा। ये 3 बातें जो है वो सारे स्टेप्स में सेम रहेंगे। इसी तरह जो आपके पास अगर रेगुलर एंटिटी टाइप्स में कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आ गए तो उसके साथ क्या करना है। अगर कंपोजिट एट्रीब्यूट आ गए तो उसके साथ आपने क्या लेवा करना है, तो उसके साथ आप लोगों ने क्या करना है कि उनको जिस तरह यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है, वही कस्टमर है, लेकिन यहाँ पर एड्रेस को उसने कंपोजिट किया। कंपोजिट का मतलब ये है कि उसको पार्ट्स बनाए, इन स्टेट दिया, सिटी दिया, स्टेट दिया। सही है, रिलेशन में हम उसको इस ब्रैकेट से ज़ाहिर करते हैं। ये जो ब्रैकेट है यानी इसको पैरेंथेसिस कहा जाता है, आई थिंक पैरेंथेसिस या कर्ली ब्रैकेट, आई नो बेटर अबाउट दिस। सो
इन ब्रैकेट से वो ज़ाहिर होते हैं और वो यहाँ पे स्ट्रेट है, सिटी है, स्टेट है। तो उनको क्या करना है, जो कंपोजिट एट्रीब्यूट अगर आपको असाइन किए गए हैं यहाँ पे कस्टमर एड्रेस में, तो उसको आपने सिंपल लिखना है। कस्टमर एड्रेस मिटाओगे आप, वो नहीं लिखोगे। जो स्ट्रेट है उसको स्ट्रेट रखोगे, जो सिटी है उसको सिटी रखोगे, जो स्टेट है वो स्टेट रहेगा बस। यानी यहाँ पे वही एंटिटी टाइप है, लेकिन वहाँ पे सिंपल कस्टमर एड्रेस था, लेकिन यहाँ पर उसने उसे कंपोजिट बनाया और कंपोजिट को आपने सिंपल रखना है, सिंपल। उसे कंपोजिट जो कस्टमर एड्रेस है ना, वो आप मिटाओगे वो नहीं होगा और उन सारी चीज़ें वो सिंपल रहेंगे। तो बस बाकी सारा वही किस्सा है। सही, कस्टमर का नेम रिलेशन का नाम बन गया, जो यहाँ पे एंटिटी टाइप का नाम था। कस्टमर आईडी आइडेंटिफायर था, यहाँ पे प्राइमरी की बन गया। जितने भी सिंपल एट्रीब्यूट्स थे उनको आपने एट्रीब्यूट्स बना दिया। तो सेम यही बात है जो हमने पहले देखा था। When a regular entity type has a composite attribute, जब उसमें composite attribute होंगे, only the simple component attributes of the composite attribute, यानी composite attribute के सिर्फ only composite attributes के simple attributes उठाए जाएंगे, are included in the new relations में उसे include करेंगे। So when the regular entity type contains a multi-valued attribute, अगर उसमें कोई ऐसा भी attribute है जिसमें ज़्यादा वैल्यू के चांसेस हो, यानी उसमें ज़्यादा चीज़ें आ सकती हो, ज़्यादा वैल्यू, जिस तरह स्किल्स है, तो स्किल में एक एम्प्लॉइज़ के पास तो ज़्यादा स्किल्स भी हो सकते हैं, एक स्किल्स भी हो सकता है, सही, एक स्किल भी हो सकता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो उसको अगर आपने कन्वर्ट करना है रिलेशन में, तो उनका प्रोसेस कुछ इस तरह होगा। सही है, यहाँ पे एम्प्लॉई है हमारे पास, एंटिटी टाइप, एम्प्लॉई आईडी आइडेंटिफायर है, एम्प्लॉई नेम सिंपल एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉई एड्रेस सिंपल एट्रीब्यूट है। यहाँ पे एम्प्लॉई एड्रेस कंपोजिट भी हो सकता है, सही है, लेकिन यहाँ पे इसने सिंपल दिया हुआ है तो हम इसको एज ए सिंपल ले रहे हैं। यहाँ पे स्किल दिया हुआ है और स्किल को हम इस ब्रैकेट से ज़ाहिर करते हैं, जो इस तरह की नहीं होता यार। मैं किस तरह बताऊँ, खैर इस तरह का जो होता है, एक मिनट, इस तरह का जो सिंबल होता है, सही है, इस तरह के सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे स्किल दिया हुआ है, यानी स्किल ज़्यादा हो सकती है, तो उसके लिए आपने एक अलग रिलेशन बनाना होगा। सही, जब आपके पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट किसी भी एंटिटी टाइप में आ जाए, तो उसके लिए अलग रिलेशन बनाओगे। जिस तरह यहाँ पे इसने बनाया कि एम्प्लॉई नाम दिया हुआ है, एम्प्लॉई आईडी आइडेंटिफायर था, एम्प्लॉई आईडी प्राइमरी की बन गया, एम्प्लॉई नेम सिंपल एट्रीब्यूट आ गया, एम्प्लॉई एड्रेस सिंपल एट्रीब्यूट आ गया, लेकिन स्किल्स के लिए उसने एक अलग रिलेशन बनाया हुआ है। तो अलग रिलेशन बनाने के लिए क्या प्रोसेस है कि जो यहाँ पे प्राइमरी की होगी वो उस दूसरी रिलेशन के लिए प्राइमरी की बन जाएगी, सही है, और स्किल भी उसमें इंक्लूड होगा, स्किल को भी एज ए प्राइमरी की यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे ये दोनों कंपोजिट प्राइमरी की का रोल अदा कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एम्प्लॉई आईडी है वो क्या है, फॉरेन की है, इस टेबल की, एम्प्लॉई टेबल की। सो मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट बिकम्स ए सेपरेट रिलेशन विद फॉरेन की। ये बात आपने दिमाग में रखना है, इसको आपने नोट करना है, रिमेंबर करना है कि जो मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट्स होंगे उसको हम सेपरेट रिलेशंस में लिखेंगे, सेपरेट रिलेशन बनाएंगे और उसमें फॉरेन की भी इंक्लूड होगा। और फॉरेन की कौन सी फॉरेन की होगी, वही प्राइमरी की होगी जो फर्स्ट रिलेशन की होगी, जिस तरह यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है। सही, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। वन टू मेनी रिलेशनशिप बिटवीन ओरिजिनल एंटिटी एंड न्यू रिलेशन। और यहाँ पे अब क्या बन गया, यहाँ पे एक रिलेशन बन गया, कौन सा रिलेशन, वन टू मैनी रिलेशन, यानी वन एम्प्लॉय के पास ज़्यादा स्किल्स भी हो सकते हैं और ज़्यादा स्किल एक एम्प्लॉइज के पास हो सकते हैं। सो सेम यही प्रोसेस है कि जब आपके पास मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट्स आएगा तो आपके पास वन टू मैनी रिलेशनशिप बन जाएगा और उसको आपने जो मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट होगा उसको आपने एज ए न्यू रिलेशन बनाना होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम आगे किस तरह प्रोसेस करेंगे, आगे जो स्टेप्स वगैरह हमारे पास आते हैं उनको आपने किस तरह मैनेज करना है, किस तरह करना है, तो उन सारों को हम आगे देखेंगे। मैप वीक एंटिटी टाइप्स को हम किस तरह मैप करते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं इंशाल्लाह, वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, खुदा हाफिज़।